विद्यार्थियों खुश रहो। एलसी सर के एजुकेशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर आज पहली बार आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित में आने वाले सवालों की तैयारी हेतु शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम घनमूल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, घनमूल ज्ञात करना, तो इसी की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपको सिखाया जा रहा है घनमूल अर्थात रूट क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले घनमूल का जो निशान है वो है ये, या इसको घातांक के रूप में 1/3 भी लिखा जाता है। अब विद्यार्थियों के कई बार दिक्कत ये होती है कि घनमूल और घन संख्या क्या है। देखिए, घन संख्या का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना, और घनमूल का मतलब है कौन सी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर वह संख्या आई है, वो है घनमूल। यहाँ आपको एक घन पहाड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इनका मतलब है 1 का क्यूब का मतलब है 1 गुना 1 गुना 1, अर्थात 1 को 3 बार गुना करना। 1 गुना 1 गुना 1 अर्थात 1। इसी तरह 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब है 8। तो यहाँ 2 की घन संख्या है 8, 2 की घन संख्या है 8 और 8 का घनमूल है 2। तो ये तो है इसका मुख्य अंतर कि घन संख्या क्या है और घनमूल क्या है। तो इस घन पहाड़े के द्वारा एक तो आपको ये मालूम है। तो आज हम आपको बता रहे हैं अधिकतम 6 संख्याओं का घनमूल यदि ज्ञात करना है तो मौखिक आप इस घनमूल की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत के लिए आपको कुछ नियम ध्यान में रखना है। पहला, दाहिनी तरफ से 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो आपको जितनी संख्याएं दी हुई है उनमें आपको दाहिनी तरफ से, इस तरफ से ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है, कई बार दूसरा जोड़ा जो है उसमें जरूरी नहीं है 3 संख्याएं हैं, 2 का भी हो सकता है और केवल 1 संख्या का जोड़ा भी हो सकता है। इसके बाद में जो दूसरा काम करना होता है वो है आपका, यदि प्रथम जोड़े का इकाई अंक, ध्यान दे, 2, 3, 7 और 8 ये 4 ही संख्याएं हैं, तो घनमूल अंक परम मित्र अंक होगा तथा अन्य जो अंक है यदि है तो यथावत रहेंगे। आपको किसी ने भी इस तरह का तरीका नहीं बताया होगा। आज आपको मैं पहली बार ये परम मित्र अंक क्या है इसकी जानकारी दे रहा हूं। तो ध्यान दे, परम मित्र अंक से तात्पर्य है 2 ऐसे अंक जिनका योग 10 हो। जैसे 1 और 9, अर्थात 1 का परम मित्र अंक है 9 और 9 का परम मित्र अंक है 1। इसी तरह 2 का परम मित्र अंक है 8 और 8 का परम मित्र अंक है 2। 3 का परम मित्र अंक 7, 7 का परम मित्र अंक 3। इसी तरह 4 का 6 और 6 का 4। 5 का परम मित्र अंक 5 है। तो यह है परम मित्र अंक की जानकारी। ये चीज हम जो हमें वर्ग घनमूल ज्ञात करना है उसका दाहिनी तरफ का जो पहला जोड़ा है उसका पहला घनमूल अंक क्या होगा ये ज्ञात करने का तरीका है। नंबर 3 में है दूसरा अंक घनमूल का जो हमें ढूंढना है, उसके लिए दूसरे अंक के लिए घन पहाड़े का उपयोग करते हैं। जैसे घन पहाड़ा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है और ये आपको याद भी करना होगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 तथा 10 का 1000 होता है। अब हम आपको बताते हैं कि हम किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, आपके पास हमने एक संख्या ली है 1,40,608। इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है दाहिनी तरफ का पहला जोड़ा और इसका इकाई अंक है
8। ध्यान दें, आपको परम मित्र केवल 2, 3 और 7 तथा 8 का लेना है। अर्थात आपके पास इकाई का अंक यदि 2 है तो परम मित्र अंक 8 काम में लेना है, इकाई का अंक 3 है तो 7 लेना है, 7 है तो 3 और 8 है तो 2। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इकाई का अंक 8 है तो इसका परम मित्र अंक 2 काम में आ जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, 140 जो है 140, इनके लिए आपको घन पारी की आवश्यकता पड़ेगी और ये 140 कौन सी संख्या से कम है ये देखना है। तो हम देख रहे हैं 140 जो है आपके 216 से कम है और 216 जो है 6 का घन है, तो इससे ठीक पहले वाला जो अंक है अर्थात 5 इसके लिए उपयुक्त अंक है, तो हमारा दूसरा अंक जो है आ जाएगा 5। तो इस तरह से 1,40,440 का घनमूल जो है वो 52 होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं 560। तो साफ आपको दिखाई दे रहा है 7 है, इसका मतलब इसका परम मित्र अंक काम में लेना है 3। तो ये 3 और अब देखते हैं 79 79 के लिए आपको देखना पड़ेगा 125 जो है वो 79 से ज्यादा है, तो 125 से छोटा अंक 64 के लिए 4, तो 4 आ जाएगा। तो इसका घनमूल जो है वो 43 हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहला जोड़ा है 483 जिसमें इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 है तो इसका परम मित्र अंक 3 है तो 7 काम में लेना है, ये 7। अब देखते हैं 19। देखिए घनपारी में 19 अर्थात 27 से ठीक पहले जो है 8 अर्थात 2 इसके लिए काम में आएगा। तो आपका 19,483 का घनमूल जो है आपका 27 होगा। अब धीरे धीरे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा और मेरी गारंटी है कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको घनमूल ज्ञात करना आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें 2 इकाई का अंक है तो 2 है तो परम मित्र अंक लेंगे 8। अब देख रहे हैं 110 के लिए घनपारी में हम जो ही 125 अर्थात 5 का अर्थात इससे ठीक पहले 4, 48 इसका घनमूल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 375। हम देख रहे हैं परम मित्र अंक केवल 2, 3 और 7, 8 के लिए ही देखते हैं, अन्य अंक शेष यथावत रहते हैं, तो 5 का 5 रह जाएगा और इसके बाद में आप देख रहे हैं 3, ये जो 3 है अर्थात आपका अंतिम जोड़ा 3 एक अंक का है, तो 3 हम देख रहे हैं 8 से ठीक छोटे हैं और इसके लिए काम में लेना है 1। 1,75,416 में आप देख रहे हैं 416 अर्थात 6 है, तो हमें पता है 2, 3, 7, 8 के अलावा अंक है 6, तो 6 का 6 यथावत आ जाएगा। 175 के लिए आप घनपारे में जाएंगे तो 175 216 से छोटे हैं, इसका मतलब ठीक पहले 5, ये 5। अब आगे चलते हैं 921 में भी हम देख रहे हैं 1 का 1 आ जाएगा और 68 के लिए आप देख रहे हैं 68 जो है 125 से कम है, इसका मतलब 4। अब ले रहे हैं आगे 039 में 9, तो 9 यथावत आ जाएंगे आपके और 493 के लिए आप देख रहे हैं 512 से कम है अर्थात जो है 7, इसके लिए आपका घनमूल अंक काम में आएगा। अब ले रहे हैं 64,000 के लिए आप देख रहे हैं पहला जोड़ा 0, तो 0 का 0 आ जाएगा और 64 के लिए आप देख रहे हैं 4, 64 के लिए 4 काम में लेना है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको अभ्यास के लिए कि आपने कितना सीखा, इसके लिए अभ्यास कार्य में 4 सवाल हैं। आप जो तरीका मैंने बताया है उसके अनुसार इनको हल करने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि आसानी से आप इनको हल कर दोगे। हल करने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें
तो आगे भी हम इसी तरह के वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित लेकर आते रहेंगे। आप कृपया एलसी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। खुश रहो।